हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सभी विभागों में जहाँ इनका हो नहीं सकता, इनको क्लैरिकल पोस्ट तक कर दिया। शी इज अ बीमा बॉडी, पीछे है इंटरनेशनल खिलाड़ी और कॉमनवेल्थ तक खेले हुए हैं, उनको क्लैरिकल पोस्ट तक आप कर रहे हैं। तो सर ये हमारा बहुत बड़ा इशू है कि आप जो ग्रुप सी की पोस्ट है वो सभी विभागों में केवल एक विभाग में। पहले थी सर सभी जो एक्सक्लूसिवली डिपार्टमेंट के मार्क किए गए हैं, तो उनकी बजाय मैक्सिमम डिपार्टमेंट पहले सभी विभागों में था, पहले उसी पैटर्न पे वापस वही चाहिए। और ये इनकी इन्हीं की पॉलिसी थी बीजेपी गवर्नमेंट की। सीएम साहब का वो भी है, ट्वीट भी है जी। सीएम साहब ने कहा भी है कि हम पूरे लागू करेंगे ऑफिशियल रूप से वेबसाइट पर। तो जो प्रदर्शन में आज आप पहुंचे हैं तो क्या मांग रहे हैं? जी हमें समानता का अधिकार दिया जाए, जो ऐसे सब सारे विभागों में दिया जा रहा है, तो हम लोगों को भी दिया जाए। हमें यही गवर्नमेंट से यही रिक्वायरमेंट है कि हमें भी समानता का अधिकार दिया। तो ऐसे ही आप चंडीगढ़ तक जाएंगे जी अपनी मांग को लेकर? हाँ बिल्कुल जाएंगे सीएम हाउस तक। तो आप लोगों ने फूल भी लिए हुए हैं अपने हाथों में? हम उनको प्रतीक देंगे कि हम शांति के प्रतीक हैं, इससे कोई ज़्यादा वो नहीं, सिर्फ हमें समानता ये सर कि हमें समानता का अधिकार दिया जाए, हर विभागों में हमें जॉब दी जाए ताकि हम अपने पैर पे खड़े हो सकें। और ये कि सर हम शांतिपूर्वक सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें जॉब दी जाए और जो हमारे 3% आरक्षण है वो सभी भेजना कॉल तो मैं करती हूँ। आप कौन सी गेम्स खेलते थे? जी व्हील चेयर फेंसिंग। हाँ, कितना टाइम हो गया? जी मुझे हो गया है 12 साल। 12 साल। अचीवमेंट्स क्या क्या? अचीवमेंट मेरा अभी जो हाल ही में लंदन में जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुआ था, वो मैं ब्रांज मेडलिस्ट हूँ और करीब गोल्ड सिल्वर मिला के नेशनल लेवल पर करीब 28 मेडल हैं। 28 मेडल लोकल और नेशनल सब मिला, नेशनल और इंटरनेशनल। जी सर। तो आपकी क्या डिमांड है? सर हमारी यही डिमांड है, यानी कि आम लोगों की तरह जैसे पैरा वालों को भी उनको वरीयता दी जाए, और जो 3% जो कोटा दिया है तो हमको भी वो दिया जाए। सारे विभागों सब लोग यानी सारे विभागों में हमें भी वरीयता दी जाए, जिससे कि सबका जो अचीवमेंट कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलना चाहिए। जो हम लगे हुए हैं, कोई 10 साल से लगा हुआ है, कोई 15 साल से लगा हुआ है, अपना जीवन इसी में, वो अपना पूरा सब कुछ इसमें बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं यानी कि सरकार से निवेदन है कि हमें भी वरीयता दें। जी आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है खिलाड़ियों के जो स्कीम लागू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, 3 विभागों में ही सिर्फ ग्रुप सी की नौकरियां लंबी रखी गई हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? हमारा ये कहना है कि खिलाड़ियों के साथ सरकार को न्याय करना चाहिए। जो पिछली सरकार ने खेल नीति बनाई थी उसमें काफ़ी खिलाड़ियों को रोज़गार दिया गया था। उसमें 2 तरह के पैरामीटर थे। एक तो जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक में मेडल लाते हैं, उनको सीधी आते ही भर्ती दी जाती थी। दूसरी पिछली सरकार ने हर विभाग में 3% कोटा खिलाड़ियों का किया था, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे कोई दूसरा विभाग हो। जैसे अभी इस सरकार ने पीछे सिपाहियों की भर्ती की है हरियाणा पुलिस में, उसमें कहीं कोई कोटा नहीं दिया 3%। हालांकि सरकार ने वो ख़त्म करने की किसी अधिकारी ने बाद में गलती से उसको उजागर कर दिया था कि 3% कोटा है, वो ख़त्म कर दिया गया है। फिर खिलाड़ियों ने रिप्रेजेंटेशन भी दिया, प्रदर्शन भी किया सरकार के खिलाफ, और सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट किया गया कि जो खिलाड़ियों की मांग है वो मान ली गई है, जो पीछे की जो नीति है वो लागू रहेगी, लेकिन हकीकत में लागू नहीं हो रखी। आज सरकार के पास नीति तो है, नीयत नहीं है। सरकार की नीयत नहीं है कि खिलाड़ियों को नौकरी दे। अब मजबूरी में आप देखेंगे हमारे पीछे खिलाड़ी खड़े हैं, इसमें कुछ पैरा ओलंपिक के भी खिलाड़ी हैं और दूसरे खिलाड़ी हैं, कितने हताश और मायूस हैं। हरियाणा आज देश में खेलों के मामले में एक अग्रणी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अगर यहाँ के खिलाड़ी मायूस होंगे तो इसका
जो संदेश है वो बहुत दूर तक जाएगा। हमारी मांग है, आज हम चाहते हैं कि सीएम साहब हमारी जो बात है उनको सुने, और जो हमारी जो पुरानी जो खेल नीति थी उसमें बदलाव की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सही नीति से लागू कर दें। हर विभाग में 3% जो खिलाड़ियों का कोटा है वो जारी रखा जाए। अब पिछले महीने एक निकाला है कि भी खाली 3 विभागों में, होम में, एजुकेशन में और अपना जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, तीनों तक इसको सीमित किया गया है। इससे बहुत से खिलाड़ी हमारे हैं वो नौकरी से महरूम रह जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो खिलाड़ियों की आवाज़ है वो सुनी जाए, ताकि जो हमारा हरियाणा प्रदेश है वो खेलों में आगे बना रहे। उनकी जो एक मॉडल के रूप में पूरे देश में जो छाप है खेलों की, उस को हम कोई बट्टा ना लगने दें, हमारी यही मांग है। तो विजेंद्र सिंह जी भी आज विजेंद्र आने वाले थे और किन्हीं अपिराय कोई व्यक्तिगत कारणों के कारण उनको अंतिम समय में इसको रद्द करना पड़ा। तो उन्होंने मुझे संदेश दिया कि आप सर, मेरे स्टूडेंट हैं वो, उन्होंने कहा कि सर आप जाइए, जो खिलाड़ियों की बात है उनका साथ दे के आप सीएम साहब तक अपनी खिलाड़ियों की आवाज़ को उठाएं, ताकि सीएम साहब हमारी जो मांग है, आज हमें इस बात का भी वो है कि भी अभी बीच में कोई है नहीं, सीएम साहब हैं, ये खिलाड़ी हैं। अब खेल मंत्रालय सीएम साहब के पास है, हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो खिलाड़ियों की बात को सहानुभूतिपूर्वक सुने और उस पर विचार करके, हमारी नई मांग नहीं है, हम ये चाहते हैं कि सरकार जो हमारी जो खेल नीति है, जो पुरानी नीति थी, उसमें बदलाव ना करे, उस नीति को एज इट इज़ लागू करे। आज कई बार बड़ा दुख होता है, किसान कानून बनाए जाते हैं, किसान खुश नहीं है। किसानों के लिए जिसके लिए आप चीज़ दे रहे वो खुश नहीं है। जीएसटी लाया जाता है, व्यापारी खुश नहीं है। आप देखें कितनी, अब अग्निवीर योजना लेके आए हैं, नौजवान खुश नहीं हैं। आप जिसके लिए योजना लाए हैं, ये महोदय, हमने सीएम साहब से निवेदन है और सरकार जो हमारी केंद्र है उससे भी है, आप नीति लेके आते हैं जिन लोगों के लिए, अगर वो खुश नहीं हैं तो वो नीति आपकी सफल नहीं हो सकती। आप एक्सपर्ट से और जिस क्षेत्र में, जैसे खिलाड़ियों की नीति है, अब खिलाड़ियों से बात करिए, पूछिए कि आपको धरातल पर क्या चाहिए। आपने कोई नीति लागू कर दी और फिर उसकी आपको बीच में उसकी जानकारी विवेचना करनी चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, धरातल पे उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है। तो हरियाणा ने पूरे विश्व में जो है अपनी छाप छोड़ी है खेलों को लेकर, गोल्ड मेडल जीतते हैं कई। तो क्या मानते हैं जिस प्रकार की पॉलिसी सरकार बना रही है वही नहीं, इस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। और आप देखिए, जो पिछली सरकार ने नीतियाँ बनाई थी उसमें मैं बात बीच में रह गई थी, जो राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनके लिए अलग से नौकरियां थी। वो सिपाही के पद पे, हेड कांस्टेबल के पद पे या दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते थे। हर खिलाड़ी ओलंपिक चैंपियन या वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकता। कोई दूसरे लेवल का खिलाड़ी है, उसको उस लेवल की नौकरी दी जाए। तो आज मैं देखता हूं कि खिलाड़ियों में बहुत हताशा और मायूसी है, और मैं समाज को और सरकार को सचेत करना चाहता हूं। जब खिलाड़ी हैं, युवा हैं, इनकी निराशा आगे नकारात्मक संदेश देगी। देश और प्रदेश में अपराध बढ़ेगा। जो युवा हैं, जो अपनी शक्ति का सही से समाज और देश के निर्माण में अगर उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, समाज को और सरकार को भी। तो आज का जो प्रोटेस्ट है किस प्रकार से रहेगा आपका? हमारा, हम यहाँ से मार्च करेंगे और कोशिश करेंगे सीएम साहब के कार्यालय तक जाने की। वहाँ पे जाके अपना जो हमारा 5 जो खिलाड़ी हैं उनका एक प्रतिनिधि मंडल सीएम साहब को या उनका कोई भी उनके एब्सेंस में जो प्रतिनिधि होगा उसको अपना मांग पत्र सौंपे। यही हमारा आज का। खिलाड़ियों के साथ भेदभाव बंद करो।